प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स है जो मैं तुम्हें करवाऊंगा, डिटेट भी करूंगा। अगर आपको स्टिल पॉज करके नोट करने हैं तो नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज फिर हम महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न पर एक वीडियो लेके आए हैं और चैप्टर कौन सा है? गॉस की फॉर्मूला। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, बेटे हमने इकाई 1 से इकाई 9 तक का संपूर्ण थ्योरी सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी और न्यूमेरिकल्स प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वीडियो के रूप में। आप उन वीडियोस को देखिए। तो हमारा जो न्यूमेरिकल कराने का तरीका वो क्लासरूम तरीका ही होता है। तो आपने एक पेन और कॉपी तो ले ली होंगी। अब नोट कीजिए पहला क्वेश्चन। 10 की पावर -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 0.5 एक बिंदु आवेश 0.5 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। फुल स्टॉप। घन के पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फुल स्टॉप। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है, यदि आवेश केंद्र पर नहीं है, तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हमें आवेश दे रखा है Q = 10 की घात -7 कूलाम। और घन की भुजा कितनी दे रखी है? घन की भुजा दे रखी है 0.5 मीटर। ये घन के केंद्र पे स्थित है। तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई 1/ε टाइम्स ऑफ Q। 10 की घात -7 8.85 गुणा 10 की घात -12। 10 की घात -7 + 12 बटे 8.85। 10 की घात 5 बटे 8.85। हमने 10 लिख दिया, 10 × 10 की घात 4 कर दिया बटे 8.85 डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.13 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक कूलाम से कूलाम कट जाएगा। तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स आ गया। फिर इसने पूछा यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखिए हमारा गॉस प्रमेय के अनुसार जो आवेश है वो बद्ध पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, वो कहीं पर भी हो।
वो बद्धपृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अगर बद्धपृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु या इधर उधर भी ले जाओगे तब भी वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर केंद्र पे नहीं है तब भी इतनी वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगी। अब दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, अनंत रेखीय आवेश से, अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 36 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। 36 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। रेखीय आवेश घनत्व की, रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। प्रश्न 2 सॉल्यूशन। हमें दे रखा है, दूरी दे रखी है, आर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2 गुणा 10⁻² मीटर। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है ई 36 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है रेखीय आवेश घनत्व के लिए? ई 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। ये हम केवल न्यूमेरिकल के लिए यूज करते हैं। अब हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है तो ई हमने रखा 36 गुणा 10⁴, 9 गुणा 10⁹, 2 इंटू लैम्डा। आर कितना हो गया 2 गुणा 10⁻²। 2 से 2 घट गया तो ये हो गया 36 गुणा 10⁴, 10⁻² बटे 9 गुणा 10⁹ इज इक्वल टू लैम्डा। 9 चौक 36। ठीक, 4 गुणा 10⁻, 4 - 2 2 -9 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा का मान कितना आ गया 4 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम प्रति मीटर। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल भी बहुत आसान था हमने, क्योंकि आपको ये बताया ये होता है 1/2। एक्चुअल में ये सूत्र क्या होता है देखो मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में ये सूत्र होता है E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। तो न्यूमेरिकल के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं 2 λ/r। तो ये क्या बन जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। क्योंकि हमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है तो आसानी से हो जाता है बेटा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे 1.2 मीटर त्रिज्या वाले एक समान रूप से आवेशित चालक का पृष्ठीय घनत्व 1.6 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। 1.6 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। फुल स्टॉप। गोले पर आवेश
तथा इससे निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। गोले पर आवेश तथा इससे निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हम प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास कितनी त्रिज्या है? 1.2 मीटर त्रिज्या है हमारे पास। ठीक साहब। और जो पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा, वो कितना है? 1.6 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है। सिग्मा का मान होता है Q/A, Q/4πr²। तो Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4πr²। हमारी कुल वैद्युत फ्लक्स कितनी हो जाएगी? कुल वैद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना हो जाएगा? 1/ε टाइम्स ऑफ Q, 1/8.85 गुणा 10⁻⁻12। Q कितना? सिग्मा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.6। ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² गुणा 10⁻⁻6 4 3.14 1.2 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा? जब हम गुणा करेंगे ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 2.9 गुणा 10⁻⁻4 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा 2.9 8.85 10⁻⁻4 + 12। इसे 2.9 बटे 8.85 गुणा 10 की घात कितना बचा हमारे पास? 8। इसे 29 बटे 8.85 गुणा 10 की घात 7 लिख देंगे। ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 3.25 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए, जो गोलीय चालक जो पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है Q/A। ए क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। हमने Q के मान की Q का फार्मूला आ गया। विद्युत फ्लक्स 1/ε टाइम्स Q होती है, वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दी। बच्चों, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आपको हर स्टेप शो कर रहे हैं, जिससे आपको किसी भी न्यूमेरिकल को समझने में दिक्कत ना आए बच्चों। अच्छा, जिस बच्चे ने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है बेटे, थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में भी वीडियो उपलब्ध है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या होता है कि जैसे हम कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो डिटेल में ले लेते हैं, लेकिन जब चैप्टर में वीडियो बनाते हैं तो वो उतना डिटेल नहीं होता, लेकिन सफिशिएंट होता है। मतलब जब इंडिविजुअल उस टॉपिक को लेते हैं तो उसकी जो डिटेलनेस है वो बढ़ जाती है, मतलब उसको ज्यादा डिटेल में समझाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में भी वीडियो उपलब्ध है बेटे गॉस पढ़ने की, और पूरा का पूरा चैप्टर भी वीडियो के रूप में उपलब्ध है बेटा। तो आपको जैसा सूट करे आप उस हिसाब से क्या करिए, सॉल्व कीजिए हमने। और इन न्यूमेरिकल्स को जैसे एक बार तो मेरे साथ सॉल्व कर लिया आपने, एक बार फिर जब आप नोट करके ना सॉल्व करके फिर एक बार और नोट कर सॉल्व करना बेटा, तो न्यूमेरिकल आपके क्या होते जाएंगे, बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे बेटा। तो हमारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट करो बेटा। 4th, यदि पृथ्वी के समीप वैद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट प्रति मीटर है तथा
300 वोल्ट प्रति मीटर है तथा नीचे की ओर दिष्ट है। फुल स्टॉप। तो पृथ्वी तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? तो पृथ्वी तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? प्रश्न नंबर 4। हमारी पृथ्वी एक बहुत अच्छे चालक की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? बहुत अच्छे चालक की तरह। ई का मान कितना दे रखा है? 300 वोल्ट प्रति मीटर। तो पृथ्वी एक हमारी अच्छे चालक की तरह काम करती है। तो पृथ्वी के लिए ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी पृष्ठ के पे? सिग्मा अपन एप्सिलॉन। हमें पृष्ठीय घनत्व निकालना है, वो क्या आ जाएगा? ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई का मान 300, 8.85 गुणा 10 की घात -12, 3 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -10। 2 जीरो चले गए ना, इसे ऐसे दिखा सकते हैं -12 + 2, 2 जीरो प्लस में आ गए। अब क्या होगा? 5 × 15, 8 × 24, 1 25, 8 × 24, 8 × 24 और 2 26। 3 × 5 15 1 गया, 8 × 24, 1 25 हो गया, फिर 8 × 24 26। कितना आ गया ये? 2 डेसिमल के बाद 10 की घात -10 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और आप लिखना चाहेंगे 2.655 गुणा 10 की घात -9 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट पे, अदिश गुणनफल पे। 2i कैप 2i कैप, प्रश्न नंबर 5 में ये कह रहा है 2i कैप प्लस 6j कैप, ब्रैकेट में है ये 2i कैप प्लस 6j कैप वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.3 आई कैप, 0.3 आई कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें ई दे रखा है। प्रश्न 5, हमें ई दे रखा है, ये वेक्टर ई, ये ए दे रखा है, और ये क्या था? वोल्ट पर मीटर, और ये क्या है हमारे पास? मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फ्लक्स फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तुमने क्या लिखा?
2i कैप प्लस 6j कैप डॉट 0.3 i कैप। अब 2 इंटू 0.3 i डॉट i प्लस 6 इंटू 0.3 j डॉट i। देखो हमारे पास हम एक चीज बताने जा रहे हैं यहां पे, i डॉट i इसका मान 1 होता है, j डॉट i इसका मान 0 होता है। फाई कितना हो गया 0.6 प्लस 0, फाई की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स है, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो आपके पास क्या आ जाएगी फाई 0.6 वोल्ट इंटू मीटर। बच्चों हम जितने भी न्यूमेरिकल आपको वीडियो के रूप में दे रहे हैं वो उसमें सभी लगभग सभी फार्मूले जो आपके सिलेबस में उनको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं जिनकी बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। बच्चों अभी तो मैं आपको जो हर चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, और फिर समय मिला तो फिर कुछ और हार्ड न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, बच्चों प्रैक्टिकल्स की वीडियो हम डाल चुके हैं, बहुत उपलब्ध हैं आपके पास। जो आपके क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स हैं बोर्ड के, उनकी वीडियो उपलब्ध है। प्रैक्टिकल करते हुए मतलब प्रैक्टिकल की रीडिंग लेते हुए, सामने उनके सेटअप बिल्कुल आपको दिखाते हुए। तो जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है वो प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी उपलब्ध है, प्रैक्टिकल भी देखिए। बच्चों मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।